राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे प्यारे कान्हा जी में स्वागत है। आज हम हड़ताल का तीज व्रत की कथा सुनेंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में हड़ताल का तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। शास्त्रों के मुताबिक हड़ताल का तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। हड़ताल का तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रहकर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हड़ताल का तीज व्रत इस साल 30 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। इस दिन सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:33 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरतालिका तीज की पूजा विधि में श्री गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मिट्टी से तीनों भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। इस दिन हरतालिका तीज व्रत कथा सुनने या पढ़ने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते खाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके अचानक आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या को कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तब तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक वन में जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना, घोर तपस्या करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत दुखी हुए और वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तब क्या होगा। यह सोचकर उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, परंतु तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल पक्ष में तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करके मेरी आराधना की। तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक शर्त पर चलूंगी। जब आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस बुला ले गए। कुछ समय के पश्चात उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती,
तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं पूर्व निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह मनपसंद वर की प्राप्ति होगी और अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें।